अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आज के इस टेक्नोलॉजी के भरपूर दौर में कोई इस्लाम दुश्मन कौम खाना काबा को जलाने की कोशिश करे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। खाना काबा जो कि इस कायनात में तमाम मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम है, जिसकी हिफाजत के लिए हर मुसलमान तन मन की बाजी लगाने को तैयार हो जाए, माजी में भी कई मरतबा इस तरह के मजमूम हमलों का शिकार रहा है, लेकिन हमेशा अल्लाह ताला की मदद साथ रही और ये मकाम आज भी अल्लाह की हिफाजत में है। ये और बात है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर हमेशा से मौजूद रहे हैं और ये आज भी इसी तरह मौजूद है और खाना काबा को इनकी तरफ से तबाही और संगीन खतरात का हमेशा सामना रहा है। नाज़रीन, माजी के औराक पलटे तो 570 ईस्वी का वाकया आज भी पूरी तफसीलात के साथ मौजूद है, जब अबराहा और उसकी फौज ने खाना काबा पर चढ़ाई कर दी थी। अबराहा की फौज की एक मशहूर खासियत ये थी कि वो अपनी जंगों में हाथियों का इस्तेमाल करते थे, जो इस कुरे अर्ज के अजीम और ताकतवर तरीन जानवरों में से एक है। रिवायात में आता है कि अबराहा के खाना काबा पर उस हमले की वजह यमन के शहर सेना में वाक़े ग्रैंड कैथेड्रल था, जिसे उसने तामीर करवाया था और वो हज्जाज को मक्का से अपने कैथेड्रल की तरफ मोड़ना चाहता था। जब अबराहा की फौज काबा को ढाने के इरादे से मक्का के करीब पहुंची तो एक मौजजाना वाकया पेश आया जिसने काबा को बचा लिया। अबाबील के नाम से मशहूर परिंदों के झुंड ने फौज पर छोटे पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले की वजह से शदीद किस्म की अफरा तफरी फैल गई और फौज को पसपाई का सामना करना पड़ा। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फील में भी किया गया है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी के मालिकों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनकी तदबीर को भटका नहीं दिया? उनके खिलाफ परिंदे झुंड की सूरत इकट्ठे होकर उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों से मारते हैं और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने उन काफरों को पलक झपकते ही तबाह कर दिया, काबा की हुर्मत की हिफाजत की और अपनी कुदरत और रहमत का भरपूर मुजाहरा किया। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि आज से कई साल पहले खाना काबा पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब यहाँ से हजरे अस्वद चोरी करके 21 साल तक के लिए काबा से दूर कर दिया गया था, ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि माजी में ऐसा हो चुका है। तारीख की किताबों में ये वाकया भी पूरी तफसीलात के साथ दर्ज है, जिसके मुताबिक हजरे अस्वद को चोरी करने वाले शख्स का नाम अबू ताहिर अल करमाती था और ये हादसा 906 ईस्वी में पेश आया था। अबू ताहिर बिन हसन अल करमाती, जो कि करमतियों का सरदार था, 700 घुड़सवारों की एक फौज की क़यादत में मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ। उसने कई हाजियों को कत्ल कर दिया और आखिर में हजरे अस्वद को उठाकर काबा की चोटी पर ले गया। वहां अबू ताहिर ने चीख चीख कर कहा कि मैं खुदा में हूं और खुदा मुझ में है। तुम्हारा खुदा कहाँ है? मैं तुम्हारा अजीम खुदा हूँ। कहाँ है वो अल्लाह के परिंदे जो कुरान के मुताबिक काबा की हिफाजत करते हैं? इन सारे कुफरिया कलमात और दावों के बाद उसने अपनी फौज की मदद से हजरे अस्वद को अपने कब्जे में ले लिया और खाना काबा के तकद्दुस को पामाल करते हुए दीनी तालीमात को रौनते हुए वहां से फरार हो गया। बाद में मुख्तलिफ जंगों के बाद वो और उसकी फौज बिल आखिर शिकस्त खा गए और हजरे अस्वद को वापस लाया गया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह तारीख में एक और फितने का जिक्र भी है, जिसके मुताबिक उमवी जनरल अल हज्जाज बिन यूसुफ ने 683 ईस्वी में मक्का मुकरमा पर हमला किया। उस जंग के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फौज की तरफ से काबा पर भी हमला किया गया और इसे पत्थरों से टकरा कर नुकसान पहुंचाया गया। उस जंग के बाद जब हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फौज को शिकस्त दी गई तो खाना काबा की दोबारा से तामीर कर दी गई। प्यारे साथियों, ये और इस तरह के वाकयात हजारों साल पहले के हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि जदीद दौर में भी खाना काबा पर न सिर्फ हमलों की कोशिशें की गई हैं, बल्कि इसकी हुर्मत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश भी की गई है। आज से तकरीबन 7 साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स कस्बा पर बुरी तरह से पेट्रोल फेंक रहा था और ये मजमूम हरकत करते हुए नफरत और गुस्से की आग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही वो शख्स आग लगाने ही वाला था कि नमाजियों और जायरीन के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों ने भी उसे फौरन अपने घेरे में ले लिया। उसके बाद वो सिक्योरिटी एहलकार उसे बाहर ले गए। ग्रैंड मस्जिद सिक्योरिटी फोर्स के मीडिया तर्जुमान के मुताबिक वो शख्स, जिसकी उम्र 40 के करीब दिखाई दे रही थी, जहनी मरीज था और उसने दिमागी बीमारी में मुब्तला होने की वजह से कस्बा को जलाने की कोशिश की थी। वो दरअसल डिप्रेशन और किसी किस्म की मायूसी और तनाव का शिकार था। कोई भी उस शख्स की मायूसी की सही वजह नहीं जानता, क्योंकि इस किस्म की ज़हनी हालत कई वजूहात की बिना पर हो सकती है। बहरहाल ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि काबा को जलाने की कोशिश करने वाला वो शख्स सियासी एहतजाज, मजहबी इंतहा पसंदी या किसी भी किस्म की ज़हनी बीमारी का शिकार हो सकता है,
جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین گرامی، کئی احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ کعبہ کو آخری گھڑی آنے سے پہلے ہی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ قیامت کی آخری نشانیوں سے سب سے اہم پیش گوئی ہے۔ یہ حقیقت سن کر ہی ایک مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ مکہ اور مدینہ اس کرۂ ارض پر دو ایسے شہر ہیں جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہیں، جنہیں کوئی مسلمان نعوذ باللہ تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں ہر مومن مشکل گھڑی میں پناہ ڈھونڈے گا۔ جس طرح کے کٹھن حالات سے مسلمان قومیں اس وقت گزر رہی ہیں، ہر مومن کا دل یہ چاہے گا کہ وہ بھی کسی طرح خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے قریب ہو سکے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص یا کوئی قوم ان مقامات کے خلاف سازشیں کریں گے تو اس سے بڑھ کر قیامت کسی مسلمان کے لیے اور کیا ہوگی۔ پیارے دوستو، حدیث میں آیا ہے کہ حبشہ سے کعبہ کو تباہ کر کے اس کا خزانہ اور قصبہ چرا لیا جائے گا، اور اس قسم کے واقعات دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو مستقبل میں بھی ایسے حالات کا شکار ہونا پڑے گا۔ حدیث میں مزید کہا گیا کہ اس شخص کا سر گنجا ہوگا اور اس کی کلائیاں مسخ شدہ ہوں گی، وہ کعبہ کو اپنی کدال سے مارے گا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا نام ذوالسویا یا قطین ہوگا۔ وہ ایتھوپیا سے ہوگا اور کعبہ کا غلاف اور خزانہ چرانے کے لیے کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اور مزید یہ کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دنیا میں کوئی مومن مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ الانبیاء کی آیات 21 تا 96 کی تصویر میں، جس میں یاجوج ماجوج کے واقعے کا ذکر ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ 700 سے 800 مسلمان سپاہیوں کی ایک فوج کی قیادت کریں گے جو لڑائی کے لیے کوچ کریں گے۔ اللہ یمن کی سمت سے ہوا کا ایک جھونکا بھیجے گا جو ہر مومن مسلمان کی روح کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس وقت صرف بدترین کردار والے لوگ زندہ ہوں گے، وہ لوگ جانوروں کی طرح کام کرنے لگیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت قیامت بہت قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بھیانک گھڑی سے بچائے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، اور خانہ کعبہ کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے، اور تمام مومنین کو تقوی اور استقامت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔